मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, बात कर रहे हैं कुंडली के मिलान की। कुंडली का मिलान आवश्यक है, क्योंकि इससे आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव होने हैं, विवाह उपरांत आने वाली वधू कैसी होगी, आपका उसके साथ क्या संबंध रहेगा, आपके गण कैसे हैं, आप किस तरह अपना जीवन निर्वाह करेंगे, आने वाले समय में आपके और आपके पत्नी के साथ साथ आपकी माता के संबंध, आपके पुत्र कैसे होंगे, आपका अपने पितरों के प्रति क्या झुकाव रहेगा, ये सारा कुछ कुंडली के मिलान से ज्ञान होगा। और कुंडली के ज्ञान के लिए कुंडली की आवश्यकता भी होगी। अगर आपके पास कुंडली बनी हुई है तो अति उत्तम, और अगर कुंडली नहीं है तो आप मान लें कि आपको इसके ज्ञान के लिए कुंडली बनवानी पड़ेगी। आप कुंडली बनवाइए, हमसे बनवाइए या किसी से भी बनवाइए, लेकिन पढ़वाइए किसी ज्ञाता से। हम आपको कुंडली पढ़कर और बना कर देते हैं, और हम आपको ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम आपकी जो कुंडली बनाएंगे वो सत्य बोलेगी, और सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम आपको जब बताएंगे आपके जीवन के बीते काल की घटनाओं का, तो आपको ये ज्ञान होगा कि हम जो बता रहे हैं वो घटित हुआ है। और आने वाले समय के लिए भी बताएंगे कि आगे आने वाला समय आपको क्या बताएगा। तो हमसे कुंडली बनवाने के लिए हमसे संबंध करें, अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान और समय हमें भेजें। हम कुंडली आपको भेजेंगे, आपको बताएंगे। कुंडली बनाने के लिए टीवी स्क्रॉल पर हमारे नंबर आ रहे हैं, उससे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज फिर हम कुंडली मिलाने पर बात करने वाले हैं। पिछले कार्यक्रम में पंडित जी ने बहुत सी अच्छी जानकारी हमें इस बारे में दी थी, और अगर किसी कारण से आप हमारा पिछला कार्यक्रम नहीं देख पाए हैं तो हम पंडित जी से आग्रह करेंगे कि वह आपको पिछले कार्यक्रम का सार कुछ शब्दों में दे दें। पंडित जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कार्यक्रम में हमने कुंडली मिलाने के बारे में बात की थी। हमने यह भी जाना था कि कितने गुण मिलना अच्छा होता है, और अधिक गुण मिलने पर भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अगर लड़के और लड़की की ना मिल रही हों तो अधिक गुण मिलने पर भी उनकी शादी नहीं चल पाती है। तो हमारे दर्शकों को पिछले कार्यक्रम का एक सार थोड़े शब्दों में बता दीजिए। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। प्रिय दर्शकों, कुंडली मिलान का ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, क्योंकि नींव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर नींव मजबूत नहीं खड़ी करी गई है तो फिर बाद में मकान में दिक्कतें आ सकती हैं। तो वैसे ही जब भी कोई रिश्ते के लिए बात चलती है
सबसे पहले कुंडली मिलान का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि कहीं पे भी मिलवा ली कुंडली, बाद में फिर परेशानी आती हैं तो सामने वाला हाथ झाड़ देता है। कुंडली अगर आपकी अच्छी तरह से मिलाई गई है, ज्योतिष झूठी नहीं हो सकती। ज्योतिष तो पूरा गणित है और ज्योतिष आपके आगे तक के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर सकती है। लेकिन ज्योतिष का अगर अध्ययन नहीं है और बहुत अच्छी जानकारी नहीं है तो फिर वो आपको भी परेशान करेंगे। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो आपको हमारे यहाँ जो फ्यूचर सेल्फी कुंडली बनती है उसको आप बनवाएं, ताकि आप किसी भी प्रकार के आपके मन में शंकाएं न रह जाए कि हमारी जन्मपत्री गलत हो सकती है। क्योंकि हम पूरा अक्षांश, रेखांश, वेलांतर ले करके और पूरा सूर्योदय को स्पष्ट करते हुए इष्टकाल, भयात, भभोग ये सब निकाल करके पूरी कुंडली को तैयार करते हैं, ताकि दर्पण साफ होगा तो चेहरा साफ दिखाई देगा। प्रिय दर्शकों, कुंडली मिलान से क्या होता है, अगर कोई समस्या सामने दिख रही है, लगता है कि इस कुंडली मैचिंग में विचारों को लेके प्रॉब्लम आ सकती है, हमें पहले संकेत मिल गया, अब उसका क्या कर सकते हैं हम कि समाधान कर सकते हैं। शादी से पहले, फेरे होने के बाद में इन चीज़ों का उपाय होता है, लेकिन उसको एक बार नहीं कई बारी करवाना पड़ता है। फिर आप क्या करेंगे, किसी से आपने उपाय करवाया और एक बार उपाय होने से लाभ नहीं मिला तो फिर आप उनको दोष देंगे कि हमने तो ये पूजा करवाई थी, हमने तो ये उपाय करवाया था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका कारण है आपने शादी से पहले उसका उपाय नहीं करवाया है, शादी के बाद करवा रहे हैं तो उसमें 2 या 3 बारी भी करवाना पड़ सकता है, तब उसका समाधान होगा। क्योंकि पूरी कुंडली में जैसे दोनों का लग्न भाव देखा जाता है, अब दोनों के लग्नेश आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं या एक दूसरे के शत्रु हैं, ये विचार करके आगे बढ़ा जाता है कुंडली में। फिर दूसरा स्थान धन का है तो दोनों का धन स्थान कैसा है, धन स्थान के मालिक कैसे हैं, वो विचार किया जाता है। तीसरे स्थान से लड़की जो आपके घर में आ रही है वो आपके परिवार वालों के साथ में कैसा व्यवहार करेगी। अधिकांश लोगों के यहाँ क्या होता है, अगर तीसरा भाव मैच नहीं कर रहा है तो शादी के 1-2 महीने बाद ही खटपट शुरू हो जाती है और लड़की कहना शुरू करती कि मुझे तो अलग रहना है, मैं परिवार वालों के साथ में नहीं रह सकती। वजह क्या है, तीसरे स्थान को मैच नहीं किया गया है, उसके अवगुण जो थे वो नहीं मिटाए गए हैं। शादी से पहले अगर उनका समाधान हो गया होता तो आज ऐसी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आ रही होती। ऐसे ही चौथा स्थान है यानी सास और बहू का। अधिकांश सीरियल देखेंगे उनमें यही झगड़े दिखा रखे हैं कि सास बहू से ईर्ष्या करती है और बहू सास से ईर्ष्या करती है। इन चीज़ों का भी बड़ा दुष्प्रभाव हमारे समाज में पड़ रहा है और ये चौथा स्थान होता है इस चीज़ के लिए। चौथे स्थान से विचार किया जाता है सास और बहू में आपस में कितना प्रेम रहेगा। अगर थोड़ी दिक्कत दिख रही है तो समय रहते उसका समाधान हो जाता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। और सास और बहू अगर माँ और बेटी की तरह रहने लग जाए ना, वो घर स्वर्ग हो जाता है। आदमी सुबह कमाने के लिए निकलता है बाहर, दिन भर मेहनत करता है, रात में जब घर आता है तो क्या सोच के आता है कि दिन भर की जो भाग दौड़ थी, दिन भर की जो थकान थी, मानसिक तनाव जो था, घर में जाते ही समाप्त हो जाएगा। मैं अपनों के साथ में बैठूंगा, अपनों के साथ में बैठ के बातें करूंगा, तो वो सोच करके आता है और पता चला घर में इतना तनाव है कि बाहर से भी ज़्यादा आकर के घर में उसका तनाव बढ़ गया। तो फिर वो व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो घर के बारे में सोचता रह जाता है। जो उसको एनर्जी लगानी थी अपने व्यापार को बढ़ाने में, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, जो एनर्जी लगानी थी वो उसकी सीमा में बंध गई। हर समय बाहर जाते, घर में 24 घंटे यही सोचता रहता है कि अब इस क्लेश को कैसे मिटाया जाए। तो प्रिय दर्शकों, ये क्लेश ही पैदा ना हो उससे पहले ही जब हम कुंडली मैच करवाएं, अच्छे ज्योतिषाचार्य से करवाएंगे तो वो बताएंगे कि यहाँ पे ये दोष आ रहा है और इसका उपाय करवा लिया जाए तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सारे अच्छे रिश्ते आते हैं और अच्छे ज्योतिषाचार्य न मिलने की वजह से वो रिश्ते टूट जाते हैं, कह दिया जाता ना ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अगर अच्छी तरह से मैच होती है तो जीवन आपका बहुत सुखमय होता है और हर प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं। तो ऐसे में क्या ही अच्छा हो कि लड़के के साथ लड़के की माँ की कुंडली भी लड़की से मिलवा ली जाए।
खैर ये मजाक की बात है। मेरा अगला सवाल है कि क्या विवाह के अलावा किसी और कारण से भी कुंडली मिलवाई जाती है? हाँ, केवल विवाह के लिए नहीं। जैसे अब दो व्यक्ति चाहते हैं कि हमने साझे में व्यापार करना है, बिजनेस करना है, अब उन दोनों लोगों की कुंडली भी मैच की जाती है। या फिर जो है पति पत्नी में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है तो उस समय कुंडली मैच करवाई जाती है। या आपने अपनी पत्नी के नाम से कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई शोरूम खोलना है या कोई उद्योग आरंभ करना है आपने, तो उस समय कुंडली मैच की जाती है। तो कई बार क्या हुआ कि हमारी कुंडली में कमजोरी है, हमारे ग्रह मजबूत नहीं हैं और पत्नी के ग्रह बहुत स्ट्रोंग हैं, पत्नी के ग्रह बहुत मजबूत हैं, तो दोनों की कुंडली मैच करके ये देखा जा सकता है किन के नाम से ये कारोबार शुरू किया जाए। यदि ऐसी स्थिति में भी पता चला कि आपकी पत्नी की कुंडली बहुत मजबूत है, उनके ग्रह बहुत प्रबल हैं, भाग्य के मालिक उच्च के हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने नाम से न करके अपनी पत्नी के नाम से वो कारोबार आदि शुरू कर सकते हैं। ऐसी मकान के लिए भी देखा जाता है। जब हम विचार करते हैं कि हमें मकान खरीदना है, देखिए मकान खरीदना बहुत कठिन काम है। बहुत लोग होते हैं जन्म से लेकर के बुढ़ापे तक घर की छत नहीं बना पाते हैं, ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। तो आदमी जब कमाई करता है, एक एक पाई पाई जोड़ करके इकट्ठा करता है, फिर सोचता है एक अच्छा मकान हम खरीदेंगे, तो उस मकान में भी अगर कोई दोष होगा तो फिर आपको समस्याएं ज़्यादा आएंगी। इसीलिए कुंडली मैच करवाई जाती है वहाँ पे कि दोनों में से पति पत्नी के नाम से किसके नाम से वो मकान लिया जाए या दोनों के नाम से ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके लिए भी कुंडली मैच की जाती है। तो इस प्रकार से कई कारण हैं कुंडली मैच करवाने के। पंडित जी, कुंडली में 7वां भाव विवाह का होता है, तो जब कुंडली मिलाई जाती है तो क्या 7वें भाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है? जी हाँ, सप्तम स्थान होता ही जो है ना पति पत्नी के लिए होता है, क्योंकि लड़के की कुंडली में सप्तम स्थान में शनि बैठे हुए हैं और लगन में बैठे हुए हैं सूर्य, तो फिर क्या होगा, आपस में दोनों को लेकर के दिक्कतें आएंगी। या फिर जो है एक मंगली है और दूसरा मंगली नहीं है तो उसको लेकर के भी प्रॉब्लम आती है। कहा जाता है लग्ने व्यय चतुर्थे चा सप्तमे व अष्टमे कुजः भर्तारम नाशयत भार्या भार्या भर्ता विनाशयत। यानी कि लड़का मंगली है और लड़की मंगली नहीं है तो फिर लड़की के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट रहेगा जीवन में। या तो वो बहुत बीमार रहेंगी या फिर कोई दुर्घटना वगैरह उनके साथ होती रहेंगी या फिर जो है आपस में क्लेश बना रहेगा, सुख से नहीं रह सकते। वही स्थिति अगर लड़की पूर्ण मंगली है, लड़का मंगली नहीं है, तो फिर वो लड़की लड़के के लिए भारी रहेगी। यही चीज़ें फिर लड़के के साथ में घटित होंगी, एक्सीडेंट का हो जाना, शरीर का स्वस्थ न रहना, हर समय मानसिक तनाव बने रहना। तो इन चीज़ों के लिए 7वां स्थान विशेष करके देखा जाता है। और ज्योतिषाचार्य का धर्म बनता है कि वो कभी भी कुंडली मिलाते समय जल्दबाजी ना करें। केवल 2 बच्चों का सवाल नहीं होता, 2 परिवारों का सवाल होता है। दोनों परिवार आपस में पिस न जाएं आपकी गलती से। इसलिए सप्तम स्थान का अच्छी तरह से निरीक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सप्तम स्थान दोनों का मैच कर रहा है तो फिर समझ लीजिए उनका जीवन सुखी है, क्योंकि फिर व्यापार भी अच्छा रहेगा, कारोबार भी अच्छा रहेगा, परिवार में प्रेम भी अच्छा रहेगा, भाग्य बहुत अच्छी तरक्की करेगा, रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा। तो मतलब कि हर प्रकार से अगर दाम्पत्य जीवन के बारे में देखा जाए तो 7वां स्थान है जिससे बहुत अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है। पंडित जी, कुछ ज्योतिषी जो हैं वो नाम से कुंडली मिलाते हैं, कुछ जन्म दिन से कुंडली मिलाते हैं, कुछ जन्म समय से। तो आपके हिसाब से सबसे सही तरीका और सबसे सटीक आकलन किस विधि से हो सकता है? प्रिय दर्शकों, नाम से कुंडली मिलाना तो एक औपचारिकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के 3 नाम 4 नाम भी हो सकते हैं। अगर एक नाम से नहीं मिल रही कुंडली तो कहेंगे महाराज जी ये नाम और है इसका, उससे भी नहीं मिल रही तो एक नाम और है उसका, और उससे भी नहीं मिल रही तो एक नाम और रख दो, आप अब 4था नाम और रख दो उसका। तो ये औपचारिकता होती है, ये केवल मन को समझाने वाली बात होती है। कुंडली की जो मैचिंग होती है वो जन्म टाइम, महीना, साल, जन्म स्थान, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी होता है। जब आपकी लग्न कुंडली बनती है,
चंद्र कुंडली बनती है, दोनों कुंडलियों को मैच किया जाता है। अब नाम से तो कुंडली नहीं बन सकती, और फिर आप गुण कैसे मिलाएंगे? नाम से ये कैसे पता चलेगा मंगली है या नहीं है? नाम से ये कैसे पता चलेगा पितृदोष है या नहीं है? नाम से ये भी नहीं पता चलेगा कि भाग्य स्थान दोनों का कैसा रहेगा। इसीलिए नाम से कुंडली मिलाना एक मजबूरी होता है। और मजबूरी कब होता है? पहले लोग जन्म टाइम वगैरह नहीं लिखा करते थे। अब काफ़ी लोग आते हैं, कहेंगे हमें तो टाइम का पता ही नहीं। टाइम का क्या, हमें यही नहीं पता हमारा किस साल में जन्म हुआ था। तो फिर ऐसी स्थिति में सहारा लिया जाता है कि नाम से भी मैचिंग करके और उनका 10 दोष परिहार करवा दिया जाए। इसमें भी एक नियम होता है, नाम से गुण चाहे 36 मिल रहे हों, उसमें 10 दोष परिहार होना बहुत ज़रूरी है कि न जाने कौन सी चीज़ ऐसी होगी जो मैच नहीं कर रही होगी, उसकी वजह से बाद में बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। तो उसमें क्या होता है, 10 दोष परिहार, नक्षत्रों की पूजा करवाते हैं पंडित जी, और जब नक्षत्रों की पूजा हो जाती है, 10 दोष परिहार हो जाता है, तो 90% बचाव हो जाता है उनका। फिर जो भी समस्याएं आने वाली होती हैं वो 10% रह जाती हैं, यानी हल्की फुल्की बौछारें लगेंगी, डायरेक्ट भीगने से बच जाता है व्यक्ति 10 दोष परिहार पूजा हो जाने से। इसीलिए जब भी आप कुंडली मिलवाते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से ही मिलवाएं, वही एक सही तरीका होता है कुंडली मैचिंग का। पंडित जी, जैसे हमें पता चला कि गुण नहीं मिल रहे हैं, या मंगल दोष है, या कोई और दोष है, तो क्या उसके उपाय भी अलग अलग होते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा था कि अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जब शादी होने वाली थी, तो ऐश्वर्या की कुंडली में मंगल दोष था, तो उन दोनों की पहले एक कीकर से शादी कराई, ऐश्वर्या राय की पहले एक कीकर से शादी कराई गई, उसके बाद अभिषेक बच्चन से उनकी शादी हुई। तो क्या इसी तरह के अलग अलग उपाय करने पड़ते हैं, या एक ही तरह के उपाय से सब दोष दूर हो जाते हैं? नहीं, इसमें ऐसा होता है, जैसे अगर लड़की मंगली है और लड़का मंगली नहीं है, बाकी सारी चीज़ें अच्छी मैच कर रही हैं, गुण पूरे मिल रहे हैं, और भाग्य के जो मालिक हैं उनका परस्पर में मेल बहुत अच्छा है, सप्तम स्थान के मालिक अच्छा मेल खा रहे हैं, सिर्फ प्रॉब्लम आ रही मंगल को लेकर के, एक मंगली है दूसरा मंगली नहीं है, तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष का परिहार होता है, उनका निवारण किया जाता है। जैसे कि लड़की के 5 स्थान में मंगल देखे गए, अगर पहले स्थान में मंगल है तो फिर पूर्ण मंगली है, चौथे स्थान में है और कर्क राशि के मंगल हैं, वो ज़्यादा ही अनिष्टकारी हो गए। 7वें स्थान में मंगल हैं लड़की के, तो ये फिर जो है सीधा सीधा पति के दिमाग पे अटैक करेगा मंगल। और अगर 8वें स्थान में है तो फिर भाग्य के ऊपर असर पड़ेगा। और 12वें स्थान में लड़की के मंगल हैं और नीच के मंगल हैं, तो फिर ये क्या करते हैं, 2 शादी के योग बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, शादी से पहले जब कुंडली मैच हो गई है, रिश्ता तय हो गया और विवाह की डेट भी निश्चित हो गई है, फिर कुंभ विवाह का विधान होता है। इसमें कुंभ विवाह का मतलब एक मटके में पानी भर के रखा जाता है, उसके ऊपर नारियल स्थापित कर दिया जाता है, 9 ग्रहों की पूजा पंडित जी करवाते हैं, पीपल का पेड़ पास में होता है अथवा कीकर का पेड़ पास में होता है, तो वहाँ पे ये सारी विधि की जाती है। पूजा जैसे शादी में होती है वैसे पूरी पूजा करवा करके, और वो लड़की फिर शालिग्राम जी को अपने हाथ में लेकर के 7 परिक्रमा लगा लेती हैं उस कुंभ के जो मटका रखा गया, उसके 7 फेरे लगा लेने से वो क्या हुआ, जो मंगल दोष था वहाँ पे चला गया, मंगल दोष परिहार हो गया। फिर मंगल दोष न विद्यते, फिर मंगल दोष नहीं रह जाता है। उसके बाद जब आप किसी लड़के के साथ में शादी करते हैं तो वहाँ पे उनका जीवन सुखमय रहता है, वहाँ पे मंगल दोष को लेके समस्याएं नहीं आती हैं। पंडित जी, क्या कुंडली के 7वें भाव का अध्ययन करने से यह भी पता चल सकता है कि जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा? जी हाँ, 7वां स्थान इसीलिए विचारणीय होता है क्योंकि विचारों को लेकर के अगर प्रॉब्लम रहेगी तो निश्चित है ज़िंदगी आपकी नरक हो जाती है। मेन तो विचारों का मैच होना बहुत ज़रूरी है। अगर विचार नहीं मिलेंगे तो हर बात पे आपको दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो 7वें स्थान से दोनों के विचारों को भी देखा जाता है, आपस में विचार कैसे रहेंगे, क्योंकि अगर 7वें स्थान में एक के मित्र ग्रह हैं और दूसरे के शत्रु ग्रह हैं तो फिर वहाँ पे क्लेश होगा ही होगा।
7वें स्थान में एक के तो सूर्य हैं और एक के शनि हैं, तो निश्चित है बाद में प्रॉब्लम विचारों को लेके आएगी। इसलिए 7वें स्थान से विचारों को भी देखा जाता है। पंडित जी, कुंडली मिलाने के 5 महत्वपूर्ण आधार कौन कौन से हैं? देखिए, जो पंचांग होता है 5 अंगों से बनता है। 5 अंग होने से उसे पंचांग कहा जाता है। और कोई भी ब्राह्मण किसी के बारे में अगर विचार करेगा तो सबसे पहले पंचांग खोलता है। पंचांग का मतलब पत्रा। अब उसमें 5 चीज़ें मेन होती हैं, जैसे कि वार को देखा जाता है, तिथि देखी जाती है, नक्षत्र, योग और कर्ण। ये 5 अंग जो हैं ये मैच किए जाते हैं कुंडली में। केवल वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जैसे ऑनलाइन लोग गुण मिला लेते हैं और देखते हैं कि 30 गुण मिल रहे हैं, 30 से ऊपर गुण मिल रहे हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, और वहाँ शादी हो जाती है, बाद में दिक्कतें आती हैं। इन 5 चीज़ों को भी मिलाया जाता है। ये 5 अंग हैं। तो क्या होता है कि कर्ण, एक तो व्यक्ति का शुभ कर्ण है और एक का अशुभ कर्ण है, मैच नहीं हो रहा है। ऐसे ही उसमें क्या देखा जाता है कि नक्षत्र, दोनों के नक्षत्रों के स्वामी आपस में दूसरे को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। कई बार नक्षत्रों के स्वामियों में भी तनाव होता है, तो वहाँ पे भी समस्याएं व्यक्ति के आया करती हैं। फिर योग, 27 योग होते हैं और 27 कर्ण होते हैं, तो इनको भी इसमें मिलाया जाता है। तिथि को देखा जाता है, किस दिन तिथि का, कौन सी तिथि में इस जातक का जन्म हुआ था और कौन सी तिथि में इस जातक का जन्म हुआ था, तो दोनों की तिथियों को भी मैच किया जाता है और दिन को भी देखा जाता है। तो ये 5 चीज़ मिला करके इसको पंचांग बोला जाता है और पंचांग से पूरी कुंडली का निचोड़ निकाला जाता है। पंचांग एक आधारशिला है जन्मपत्री बनाने की। पंचांग के बगैर जन्मपत्री नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि पंचांग से तिथि, नक्षत्र, योग, कर्ण, वार, ये 5 चीज़ लेकर के फिर आगे कुंडली तैयार की जाती हैं। और कुंडली मिलाते समय भी ये 5 चीज़ें ज़रूर मिलाई जाती हैं। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वो इतना व्यापक है कि आज के कार्यक्रम में भी हम इसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास समय सीमा है और हम प्रयास करेंगे कि अगले कार्यक्रम में फिर इस विषय पर आपसे बात करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो फ्यूचर सेल्फी बनवाइए, ताकि जो कुंडली मिलाने के बारे में पंडित जी ने आपको जानकारी दी है, वह अपनी फ्यूचर सेल्फी अपने हाथ में लेकर आप उस पर अधिक जानकारी का अधिक उपयोग कर सकें। तो आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और पंडित जी से आज्ञा लेते हैं। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 27 अगस्त 2025 भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि बुधवार का दिन, यानी कि आज भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव है। मेष राशि वालों के लिए विशेष राशि फल। कोई नया काम सोच रहे हो तो समय अनुकूल है, अवसर का लाभ जरूर उठाएं। आज आपको चने का दान करना चाहिए। वृष राशि, धन लाभ का योग बन रहा है, मेहनत करने में बिल्कुल भी आलस न करें और ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, खान पान में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है और शनि चालीसा का पाठ करके तेल का दान करें। कर्क राशि, किसी प्रिय मित्र से मिलने का अवसर है, मन बहुत प्रसन्न रहेगा, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। सिंह राशि, सितारा बुलंद है, कानूनी विवाद सुलझेगा और आपको गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। कन्या राशि, देश विदेश से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं, आपको दही बल्ले का और मालपुए का दान करना चाहिए। तुला राशि, दोस्तों के साथ भ्रमण का योग बन रहा है, घर से निकलते समय दही का सेवन करके निकलें, यात्रा आपकी सुखद होगी। वृश्चिक राशि, किसी से झगड़ा हो सकता है, अपने गुस्से पर काबू रखें और मिश्री का दान करें। धनु राशि, कारोबार में नया समझौता हो सकता है और ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें। मकर राशि, भूमि वाहन आदि का योग है, नए विचारों का उदय होगा, आज आपको दही का दान करना चाहिए। कुंभ राशि, कोई नया काम बनेगा, मित्रों की मदद आपको प्राप्त होगी,
पक्षियों के लिए आपको दाना डालना चाहिए, इससे मन खुश रहेगा। मीन राशि, कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है, धैर्य रखें और दुर्गा जी की पूजा करके दुर्गा जी के 32 नामों का पाठ करें। आपका दिन अच्छा होगा। जय श्री राम।